आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी की जो ना सिर्फ युद्ध की त्रासदी दिखाती है, बल्कि एक औरत की हिम्मत, जज्बे और खुद की पहचान खोजने की लड़ाई भी है। ये कहानी है क्रिस्टिन हैन्ना की नई किताब द विमेन की, जो एक युवा अमेरिकी नर्स की जिंदगी को फॉलो करती है, जिसने वियतनाम युद्ध के दौरान वहां जाकर सेवा की और फिर जब वापस लौटी तो उसे अपने ही देश में गुमनामी, उपेक्षा और अनदेखी का सामना करना पड़ा। कहानी शुरू होती है फ्रांसी नाम की लड़की से, जो कैलिफोर्निया की रहने वाली है। उसका परिवार पारंपरिक है और उसके माता पिता चाहते हैं कि वो एक अच्छे लड़के से शादी करके एक सामान्य जिंदगी जिए, लेकिन फ्रांसी के अंदर हमेशा से कुछ अलग करने की चाह थी। जब उसके भाई और उसके दोस्त वियतनाम युद्ध के लिए जाते हैं तो वो भी खुद को रोक नहीं पाती और तय करती है कि वो नर्स बनकर युद्ध में जाएगी। उस दौर में जब महिलाओं को खासतौर पर युद्ध से दूर रखा जाता था और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो घर पर रहकर सिर्फ इंतजार करें, तब फ्रांसी का ये फैसला उसके परिवार और समाज दोनों को चौंका देता है। जब वो वियतनाम पहुंचती है तो वहां की सच्चाई उसके सारे कल्पनाओं से बहुत अलग होती है। युद्ध का मैदान, घायल सैनिकों की चीखें, खून, दर्द और मौत की मौजूदगी, ये सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं से कहानी असली रूप लेना शुरू करती है। फ्रांसी सिर्फ एक नर्स नहीं रहती, वो एक योद्धा बन जाती है। एक ऐसी औरत जो मौत के बीच भी जिंदगी की लड़ाई लड़ती है। उसका हर दिन संघर्ष से भरा होता है, सिर्फ जख्मी सैनिकों को बचाने का ही नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से जिंदा रखने का भी। वो दोस्तों को खोती है, प्रेम को पाती है और युद्ध की राजनीति को नजदीक से देखती है। लेकिन कहानी का असली दर्द तब सामने आता है जब फ्रांसी अमेरिका लौटती है। वहां ना कोई उसका स्वागत करता है, ना उसे एक वॉर हीरो माना जाता है। पुरुष सैनिकों को भले ही सम्मान मिले, लेकिन एक महिला जिसने युद्ध के मैदान में काम किया, उसकी कहानी को जैसे जानबूझकर भुला दिया जाता है। फ्रांसी को PTSD होता है, यानी मानसिक सदमे का शिकार, लेकिन ना उसके माता पिता उसे समझते हैं, ना समाज। उसे लगता है कि उसने जो बलिदान दिया उसका कोई मतलब नहीं रहा, उसकी पहचान जैसे खो गई हो। वो अकेली पड़ जाती है और अंदर ही अंदर टूटने लगती है। यहाँ क्रिस्टिन हैन्ना बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस बात को उजागर करती है कि कैसे महिलाओं के बलिदान को इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फ्रांसी की कहानी हर उस महिला की कहानी है जिसने अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन समाज की बेरुखी ने उसे वापस उसी घेरे में खड़ा कर दिया जहां से वो निकलना चाहती थी। फ्रांसी को हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है, पहले युद्ध के मैदान में, फिर अपने देश में और फिर खुद के अंदर। उसकी लड़ाई खत्म नहीं होती जब युद्ध खत्म होता है, बल्कि असली जंग तो उसके बाद शुरू होती है। इस किताब में दोस्ती का भी गहरा चित्रण है। फ्रांसी को वियतनाम में दो सच्चे दोस्त मिलते हैं, एक डॉक्टर और एक साथी नर्स। उनके साथ के रिश्ते उसे टूटने से बचाते हैं। वो दोस्ती जो खून और बारूद के बीच बनी, फ्रांसी के लिए परिवार बन जाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जंग सिर्फ बंदूक और बम से नहीं लड़ी जाती, बल्कि दिल और दिमाग के बीच भी जंग होती है, जो और भी खतरनाक होती है। क्रिस्टिन हैन्ना की लेखनी बहुत ही दिल को छूने वाली है। उन्होंने फ्रांसी की भावनाओं को इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि पढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे आप भी उसके साथ वियतनाम की धूल में खड़े हैं, किसी घायल सैनिक का हाथ थामे उसकी सांसों की गिनती कर रहे हैं। और फिर जब आप अमेरिका की गलियों में लौटते हैं और पाते हैं कि फ्रांसी अकेली खड़ी है, तो वो अकेलापन भी आपके दिल में उतर जाता है। एक औरत की कहानी जिसने अपने सपनों को, अपने डर को और अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो कुछ ऐसा कर सके जिससे उसे लगे कि वो जिंदा है। यही द विमेन की आत्मा है। और इस आत्मा में सिर्फ फ्रांसी नहीं, हर वो महिला है जिसने किसी ना किसी तरह से अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी है। क्रिस्टिन हैन्ना ने हमें ये भी दिखाया है
कि इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ मर्दों के नाम होते हैं, लेकिन पीछे कहीं वो महिलाएं होती हैं जिन्होंने बिना तारीफ के, बिना पहचान के बहुत कुछ सहा और किया। कहानी के अंत तक आते आते फ्रांसी खुद को धीरे धीरे समेटने लगती है। वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करती है और अपने दर्द के साथ जीना सीखती है। वो आवाज बनती है उन सभी महिलाओं की जो उस युद्ध में गई, लेकिन जिन्हें भुला दिया गया। वो अपने अनुभवों को शब्दों में ढालती है और फिर एक नई पहचान पाती है, न सिर्फ एक नर्स की, बल्कि एक सच्ची कहानीकार की जो अपने जैसे औरों की आवाज बनती है। द विमेन एक ऐसी किताब है जो सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि इतिहास को फिर से इंसानियत की नजरों से देखने की कोशिश करती है। इसमें दर्द है, प्रेम है, संघर्ष है और सबसे बढ़कर एक औरत की वो हिम्मत है जो समय और समाज की परवाह किए बिना अपना रास्ता खुद बनाती है। फ्रांसी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी कहानी बन जाती है, खासकर उन भारतीय महिलाओं के लिए भी जिन्होंने कभी अपने सपनों को समाज के डर से दबा दिया था। अगर आप कभी ये महसूस करें कि आपकी कोशिशों को कोई नहीं देखता या आपके दर्द को कोई नहीं समझता, तो द विमेन जरूर पढ़ें। ये किताब आपको यकीन दिलाएगी कि आपकी कहानी भी मायने रखती है और एक दिन वो भी सुनी जाएगी।